एक ऐसी हैबिट है जिसका आज की डेट में 99% स्टूडेंट इसका शिकार है। द हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, टालने की आदत। ये एक ऐसी हैबिट है जिसने ना जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की है, ना जाने कितनों के सपने को मारा है इस एक हैबिट ने। हम बोलते तो हैं कि इस काम को मैं बाद में कर लूंगा, मैं बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन हम क्यों बोलते हैं? हम किसी भी काम को कल पर क्यों टालते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? ध्यान से समझने इस बात को, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ थोड़ा डीप है, लेकिन अगर समझ गए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। हम सिर्फ उन्हीं कामों को कल पर टालते हैं जो हमारे लिए अर्जेंट नहीं होते हैं और हमारे इंटरेस्ट एरिया में नहीं होते हैं। जब कोई काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो जाता है तब हम उसको नहीं टालते, क्योंकि वहाँ पर डू और डाई वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। वहाँ पर टालने के लिए कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। वहाँ पर किसी भी काम को करना है तो करना ही होगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, साल भर एक स्टूडेंट पढ़ाई को टालता रहता है कि पढ़ लूंगा, लेकिन जब एग्जाम आती है उस टाइम पर वो नहीं टाल सकता, क्योंकि वहाँ पर डू और डाई वाली कंडीशन है। वो चाहे या ना चाहे उसे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टालने के लिए कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है उस टाइम पर। तो एक तो ये हो गया कि जब तक कोई काम हमारे लिए अर्जेंट नहीं हो जाता तब तक हम उस काम को नहीं करते। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आपको 5 घंटे पढ़ना है तो 99% स्टूडेंट्स उसको नहीं पढ़ पाएंगे। मैं क्या, अगर आप खुद भी अपने आप से कमिटमेंट करो, खुद भी एक गोल बनाओ, तो आधे से ज़्यादा लोग उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। और वहीं मैं दूसरी ओर कहूँ कि आपको 5 घंटे पढ़ना है और 5 घंटे पढ़ने के बाद आपको 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो 99% स्टूडेंट क्या, 100% स्टूडेंट 5 घंटे नहीं बल्कि 10 घंटे पढ़ने को भी तैयार हो जाएंगे वो, और वो पढ़ भी लेंगे। वही स्टूडेंट है, वही दिमाग है, वही टाइम है, सब कुछ वही है। तो क्या अंतर आया? जो स्टूडेंट 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाता था, पढ़ने बैठ भी नहीं पाता था, वो 10 घंटे पढ़ने को तैयार हो सकता है। यानी इतना तो फिक्स है कि कोई भी इंसान 10 घंटे पढ़ सकता है अगर उसके सामने इतना बड़ा रिवॉर्ड हो तो, इतना बड़ा मोटिवेशन हो तो। लेकिन हम सबको पता है कि 1 लाख रुपए कभी नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए यह भी सॉल्यूशन नहीं है। अपने माइंड में एंड गोल रखो कि एंड गोल क्या है, मैं जो कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या बनने के लिए कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक क्लियर विजन होना। जब विजन क्लियर होता है तो कुछ करना नहीं पड़ता, काम ऑटोमेटिक हो रहा होता है। जबरदस्ती काम नहीं करना पड़ता, एक फ्लो में काम होता रहता है। यानी आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, क्या बनना है, क्या करना है, उसकी एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर माइंड में रखो, उसको विजुलाइज करो, उसको फील करो और खुद को फील कराओ कि वहां जाने के लिए, वो करने के लिए, वो बनने के लिए मुझे पढ़ना तो पड़ेगा। तो जब मुझे पता है कि पढ़ना पड़ेगा तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। अपने आप को फील कराओ कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मैं यहीं रह जाऊंगा जहां पर मैं हूँ, और अपने गोल्स को अचीव कैसे करूंगा। बड़े बड़े सपने हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, सब कुछ मिलना चाहिए, बस जो करना है उसको करना पड़ेगा। तो जब आपको पता है तो करो ना, उसको टालो मत। उसको टाल क्यों रहे हो? फिक्स कर दिया है 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, तो अपने आप से सवाल करो कि क्या 24 घंटे में से क्या मैं 2 घंटे भी अपने सपनों के लिए नहीं निकाल सकता? कुछ लोग तो 24 घंटे में से 12-12 घंटे तक काम कर सकते हैं, 12-12 घंटे तक काम करते हैं, बल्कि क्योंकि उनका विजन एकदम क्लियर है। उनको सुबह उठने में आलस नहीं आते, काम करने में आलस नहीं आते, बल्कि अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है। वो डेली खुद को ये फील कराते हैं, खुद का किया हुआ प्रॉमिस पूरा करते हैं कि आज भी मैंने जो किया वो मुझे अपने गोल की ओर ले जा रहा है, आज भी मैंने अपने सपनों के लिए काम किया। यही उनके लिए खुशी है, वही उनके लिए मजा है और यही इनके लिए इंटरेस्ट एरिया है। तो आज से टालना नहीं है, किसी भी काम को टालना है, लेकिन टालने की आदत को टालना है।